अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेक्सला जिसका कदीम नाम तक्षाशला या तक्षशिला था, किसी वक्त में सकाफती फैलाव के मराकज़ में से एक अहम मरकज़ था। तारीखी और सकाफती नज़र से टेक्सला बुद्ध मत के मशहूर मकामात में से एक है। मौर्यन बादशाह अशोक आज़म के दौर में बुद्ध मत को फ़िरोग़ मिला और कनिष्क के कुषाण बादशाह, जो कुषाण सल्तनत का हकीकी बानी और बुद्ध मत का एक अजीम सरपरस्त था, के दौर में अपने उरूज को पहुंचा। यूनानी मौरिखीन और चीनी सयाहों जैसे कि आर्या, स्ट्राबो, प्लोत्रिच और हुआंग सांग ने टेक्सला की अच्छी तरह से तारीख बयान की। दोस्तों, इसी बात को लेकर चलते हुए आज आपका मैं करारू भाई आपको जिस अजीम आसार कदीमा की साइट का विजिट करवाने आया है, उसे बादलपुर स्टूपा और खानकाह कहा जाता है। बादलपुर स्टूपा और खानकाह का ये सारा एरिया कम से कम 3 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो कि दरिया हरो की वादी में और भेड़ा गांव के करीब टेक्सला म्यूजियम से कोई 10 किलोमीटर शुमाल मशरिक में और जूलिया गांव से 2.5 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी 1863 और 1864 की रिपोर्ट में इस मकाम की निशानदेही की, जिसमें उसने यहाँ से 10 तांबे के सिक्के, 43 मोहरें और मिट्टी के बर्तन दरियाफ्त किए। इसके बाद इस जगह की खुदाई 2 मजीद अदवार में हुई। पहली 1916-1917 में नतेश आयार और सर जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल महकमा आसार कदीमा सर्वे ऑफ इंडिया ने की, और दूसरी मरतबा 11 जून 2005 से 22 अगस्त 2005 तक हुकूमत पाकिस्तान के तहत वफाकी महकमा आसार कदीमा के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन ब्रांच की 2 रुकनी टीम, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद आरिफ डायरेक्टर और MH खटक डिप्टी डायरेक्टर शामिल थे, ने की। दोनों अदवार की खुदाइयों से जो अहम दरियाफ्तें हुई, उनमें इब्तिदाई कुषाण दौर का एक मुनफरिद और नायाब सोने का सिक्का, मन्नती स्टूपास के 5 मुकम्मल छतरे यानी अम्ब्रेलास, 1 मीटर कुतर की लोहे से बनी हुई एक लंबी कढ़ाई, 188 तांबे के सिक्के, 188 मोहरें, एक रवायती तांबे का बर्तन, एक आला जर्राही, बिल्कुल ऐसे जैसे सरकब शहर में इस्तेमाल होने वाले आला जर्राही के आलात। इसके अलावा तांबे की तख्तियां और लॉकेट, एक तांबे की घंटी और तांबे की छलनी शामिल है। लोहे की अशिया जैसा कि शिकंजा, कड़ा, आरी, स्टैंड और पट्टी और बहुत सारे बर्तन जैसे कि बड़े जार, बर्तन, प्याले, तेल का लैंप और दिल की शक्ल का शीश पत्थर से बना हुआ लैंप शामिल है। यह खानकाह के कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 5 और कमरा नंबर 6 की खुदाई से दरियाफ्त हुआ। पीछे मेरे स्टूपा है, टेक्सला के सबसे बड़े स्टूपों में से एक स्टूपा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये मगरिब में जो बड़ा स्टूपा है, इसके मुतालिक जानते हैं। ये स्टूपा मुस्ततील शक्ल का यानी रेक्टेंगुलर शेप में है। ये टेक्सला के 2-3 बड़े स्टूपास में से एक है। स्टूपा कॉम्प्लेक्स जो है, उसकी दुरुस्त पैमाइश 71 मीटर शुमाल जनूब और 60 मीटर मशरिक मगरिब है। और मेरे पीछे जो स्टूपा है, इसकी पैमाइश इसकी बुनियाद से 81 फीट 9 इंचेस और 74 फीट 3 इंचेस है। ऊंचाई चबूतरे समेत 20 फुट है। चबूतरा मौजूद नहीं है। इस किस्म का मुस्ततील स्टूपा अपनी नोयत का पहला स्टूपा है, वरना टेक्सला के दूसरे मकामात में गोल स्टूपास या चौकोर स्टूपास दरियाफ्त हुए हैं, जिससे ये गंधारा खित्ते के फन तामीर की यूनानी और हिंदुस्तानी 2 तरह के असर को जाहिर करती है। ख्याल किया जाता है कि ये कुषाण सुल्तनत के दौर में 2री से 5वीं सदी ईस्वी का है, जो कि इसे 1000 साल पुराना जाहिर करती है। ख्याल ये भी किया जाता है कि इस स्टूपा के अंदरूनी हिस्से में कभी बुद्धा या उसके किसी खास शागिर्द के आसार मौजूद हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टूपा किसी आम बुद्ध बख्शू के लिए नहीं बनाया जा सकता। इस स्टूपे के बैरूनी हिस्से पर बड़े पत्थर और मुख्तलिफ नक्श और निगार और डिजाइन हैं, जिसमें बुद्ध और दूसरी मजहबी शख्सियात की जिंदगी के मनाजिर को दिखाया गया है। ये नक्श और निगार गंधारा के इलाके के लोगों की फनकाराना महारत
और दस्तकारी का मुंह बोलता सबूत है, जो पत्थरों की तराश खराश और मुजस्मा साजी में अपनी महारत के लिए मशहूर थे। स्टूपा की तामीर इस इलाके में बुत के लोगों की मौजूदगी की निशानदेही करती है और गालिबन ये कदीम ज़माने में बुत के पैरोकारों के लिए इबादत का और ज़ियारतगाह के तौर पर काम करता था। इस मकाम के मशरिक में मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स यानी खानकाही कॉम्प्लेक्स वाक़या है, तो चलें उसे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये स्टूपा है और इसके साथ एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, मशरिक की तरफ। ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा, ये रास्ता है। ये आप देखिए, इस जंगल बेआबान में कौन आएगा। ये भी आप देखें, मैं इसके दरमियान में से गुजर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियों में कौन आएगा। ये जी मोनेस्टिक सेल है, आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है जहाँ से आते हैं। ये देखिए, ये आगे तक फैला हुआ है। आपने मेरे चेहरे पर ये पसीना देखा है, कितनी शदीद तरीन इस वक्त ह्यूमिडिटी है, हब्स है, सूरज जो है वो बिल्कुल सर पर है और बुरी हालत हो रही है। लेकिन आपका मैक राइडर भाई इंथुजियास्टिक है, एडवेंचरस है, चीज़ों को देखता है और आप लोगों को भी दिखाता है। तो लिहाजा अभी चलें, मोनेस्टिक सेल के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। दोस्तों, इस खानका की पैमाइश 81 मीटर शुमाल जुनूब मल्टीप्लाई बाय 78 मीटर मशरिक मगरिब है। इसके अलावा बख्शों के लिए बनाए गए 8 कमरों की बाकियात और मगरिब की तरफ दाखिली दरवाज़ा दरियाफ्त किया गया है। दोस्तों, मुझे यहाँ 8 दरवाजे नज़र नहीं आ रहे। जो रिसर्च वर्क मैंने किया उसमें 8 कमरों का जिक्र है, लेकिन यहाँ जो मैं कमरों को मैंने काउंट किया तो ये कम से कम 12 कमरे इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मॉनेस्ट्री ए में है। मॉनेस्ट्री बी जो है, जो उस तरफ मैंने देखी, उसमें कमरों की हालत काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ पर मुझे पता नहीं कि कितने कमरे हैं। लेकिन ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये अच्छी हालत में है, ठीक है। इसके अंदर जो मॉनेस्ट्री सेल्स हैं, जो मॉन्क्स के लिए बनाए गए थे, वो कम से कम 12 सेल्स इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर जॉन हॉबर्ट मार्शल ने निशानदेही की थी कि टेक्सला की मोनेस्ट्रीज यानी खानकाहों में मिट्टी से किया गया पलस्तर मौजूद नहीं है, लेकिन इस दावे के बरअक्स इस खानकाह में दीवारों पर मिट्टी के पलस्तर में पाई गई दीवारें न सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि मुनफरिद भी। कुछ माली वजूहात की बिना पर इस खानकाही कम्प्लेक्स की खुदाई ज्यादा नहीं हो सकी। जो खुदाई की गई उसमें सिर्फ 8 कमरे, कहा जाता है 8 कमरे, जबकि यहाँ पर 12 कमरे मौजूद हैं। यह खानकाह यकीनन डबल स्टोरी होगी, जिसमें मॉन्क्स यकीनन इल्म हासिल करते और ऊपर मंजिल पर बनाए गए कमरों में आराम करते होंगे। इन पत्थरों को आप देखें, ये बहुत बड़े बड़े साइज के पत्थर हैं, एस्लेटर्स के। ये उसमें छोटे पत्थर लगाए गए सुतून की शक्ल में। ये देखें, यहाँ पर इन पत्थरों को चेक करें। दोस्तों, यहाँ हमें दीवारों के 2 पैटर्न नज़र आ रहे हैं। एक ये पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े पत्थर थे। ये बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, इससे दीवारें बनाई जाती थी। इसके दरम्यान छोटे पत्थर नहीं होते थे। जब ये आफात से और ज़लज़लों वगैरह से गिरने लगे, तो उसके बाद का जो पैटर्न था वो कुशान दौर का था। कुशान दौर के पैटर्न के अंदर बड़े पत्थरों के दरम्यान
چھوٹے پتھر لگائے جاتے تھے تاکہ زلزلے سے، آفات وغیرہ سے یہ محفوظ رہ سکے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ ذرا، ٹیکسلا کے بہت سارے اسٹوپاز میں سے ایک یہ سب سے بڑا اسٹوپا بادل پور جو اسٹوپا اور خانقاہ ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جو جھاڑیاں اتنی میرے سر سے اوپر تک جو جھاڑیاں ہیں، اس وقت اس نے اس راستے کو کور کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو بدھ بخشو ہوتے تھے، مونکس ہوتے تھے، وہ اس اسٹوپا کے ارد گرد طواف کرتے تھے ان راستوں سے۔ وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے سر سے اوپر جھاڑیاں ہیں جس میں جا نہیں سکتا ہوں اندر۔ یہ فرنٹ کے پتھر آپ چیک کریں، کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ اس کی بیس ہے۔ یہ بڑا جو اسٹوپا ہے، بڑا اسٹوپا، اس کے ساتھ یہ چھوٹا اسٹوپا ہے۔ لیکن دوستو گھاس اور جھاڑیاں اتنی زیادہ ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہیں کہ میں آپ کو جو اس کی ایکچوئل مطلب شیپ ہے یا اس کی شکل ہے اسٹوپا کی اور خانقاہ کی، وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ بہت کچھ میں نے یہاں پر دیکھا۔ میں نے یہاں پر خانقاہیں 3 دیکھی ہیں، ایک بالکل اسٹوپا کے ساتھ، یعنی کہ یہ اسٹوپا ہے اور یہ سامنے پتھروں کے کچھ ڈھیر ہیں۔ ایک یہ خانقاہ ہے۔ ایک اگر آپ مشرق کی طرف چلے جائیں تو آپ کو 2 خانقاہیں ملتی ہیں، ایک تو اپنی اچھی حالت کے اندر ہے اور اس کے جو بیک سائڈ پر دوسری طرف جو اس کے اپوزٹ والی خانقاہ ہے اس کے بس آثار ہیں، صرف اس کو زیادہ کھدائی اگر کی جائے تو اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ باہر آ جائے۔ محکمہ آثار قدیمہ سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی ایک چھوٹا سا کام کیجیے کہ یہ جو ٹورسٹ یہ والی جو پلیسز ہیں اسٹوپاس کی اور ساتھ اس کے جو مونسٹریز ہیں، اس کے اندر جو یہ گھاس وغیرہ جو اتنی بڑی بڑی بارشوں وغیرہ کے بعد ہو جاتی ہے، اس کو کائنڈلی کس طریقے سے صاف کریں تاکہ مونسٹری اور یہ جو اسٹوپا ہے یہ صاف اپنی حالت کے اندر دکھائی دے دیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ مجموعی طور پر بادل پور اسٹوپا اور خانقاہ ایک دلچسپ اور اہم آثار قدیمہ کا مقام ہے جو ٹیکسلا کے قدیم شہر کی بھرپور تاریخی اور ثقافتی ورثے کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ بادل پور کا یہ مقام قدیم ہونے کے باوجود یہ خطے میں بدھ مت کی پائیدار میراث کی ایک اہم علامت بنی ہوئی ہے اور اس تعمیر کرنے والے عظیم کاریگروں کی تخلیقی صلاحیتوں اور مہارت کا ثبوت ہے۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے کسی اور آثار قدیمہ کی تاریخی اہمیت کے حامل مقام یا بدھ مت مقام کو وزٹ کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔